सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। एक बच्चा बोल रहा है कल वाली क्लास की पीडीएफ नहीं आई है, वो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में आज ऐड करवा देंगे ना। और जो पेड बैचेस है उनमें तो मेरे ख्याल से ऐड हो गई है सुबह ही, उनमें तो कोई दिक्कत आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। तो अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैं आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश करता हूं। हमने ये देखा था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार आव्यूह क्या होता है। हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह क्या होता है। हमने देखा था ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी त्रिकोणीय आव्यूह क्या होता है। और आज हम लोग आ गए हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि विकर्ण आव्यूह है क्या, फिर इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यहां पर। तो अगर हम लोग बात करें यहां पर, सबसे पहले अगर मैं एक बढ़िया सा मैट्रिक्स जो हमने लास्ट टाइम पर लिया था आपको याद होगा, मैंने कहा था अगर मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूं तो A11 ये होगा, A12 ये होगा, A13 ये होगा, A21, 22, 23, 31, 32, 33। देखिए ये मैट्रिक्स, ये आव्यूह जो आपके पास में आ रहा है, इसकी खास बात क्या है आप वो देखिए। कल मैंने ये चीजें बताई थी, थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत आज भी पड़ेगी। ये जो आपका मेजर डायगोनल होता है, ये जो विकर्ण आपके पास में आ रहा है, एक्चुअल में इसको हम लोग बोलते हैं मेजर डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। मेजर और लीडिंग डायगोनल। सर अगर हम लोग बात करें इससे नीचे की साइड, तो इससे नीचे की साइड जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन एलिमेंट्स की खास बात क्या है? बोलो सर, उन एलिमेंट्स की खास बात यह है कि इन सब के अंदर यदि आप ध्यान से देखें तो जो आई है वो जे से बड़ा है। इन सब के अंदर आई जो है वो जे से क्या है, बड़ा है। यानी पहला एलिमेंट दूसरे से क्या है, बड़ा है। सर अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने कहा सर सेम इसके अंदर भी इसी तरह की एक चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें जो आई है वो जे से छोटा है। इसमें जो आई है वो जे से क्या दिखाई दे रहा है आपको, छोटा दिखाई दे रहा है यहां पर। बोला ठीक है सर। एक सेकंड, कमेंट नहीं आया यार आप लोगों का। हाँ भाई एक बार कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग अभिषेक, गुड इवनिंग रजनीश। एक बच्चा है जिसने नाम नमस्ते लिख रखा है। ठीक है सर। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। अब देखिए डायगोनल या विकर्ण की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? इसका स्टेटमेंट ये बोलता है मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the elements या all the non diagonal elements, all the non diagonal elements are zero known as diagonal matrix, known as diagonal matrix। राज प्रकाश गुड इवनिंग, श्रेया पाठक गुड इवनिंग। सर इसको अगर हम लोग साधारण भाषा में भी लिखने की कोशिश करें तो किस प्रकार हम लोग लिखेंगे? तो आप कहेंगे ऐसी वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के अलावा
सभी अवयव शून्य हो विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। सर कैसा दिखाई देगा? तो नाम से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर जैसे ये एक मैट्रिक्स आपके पास में आ रहा है, एक आव्यूह आपके पास में आ रहा है, तो अगर मैंने यहां लिखा 5 0 0 0 3 0 0 0 2, तो ये जो मैट्रिक्स आ रही है हमारे पास में, ये 3 × 3 3 × 3 ये इसका ऑर्डर है, इसका मैट्रिक्स, इसका आव्यूह है। और इसके अंदर अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करना चाहें तो क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि सर विकर्ण को छोड़कर बाकी सब कैसा दिखाई दे रहा है? बोला सर बाकी सब हमें जीरो दिखाई दे रहा है। बाकी सब कैसा दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे पास में एक डायगोनल या विकर्ण आव्यूह हमें दिखाई दे रहा है। हमने कहा ठीक है सर। अब मैथमेटिक्स की भाषा में अगर इसी बात को मैं लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा सर वो सभी एलिमेंट्स ए आई जे जीरो है, ए आई जे जीरो है फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे, जिसमें आई जे से बड़ा है। इसके साथ ही आप क्या बोलेंगे? आई लेस देन जे, जिसमें आई जे से छोटा भी है। देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो आई जे से बड़ा है, इसमें आई जे से छोटा है। तो इसको सर कंबाइंडली अगर मैं ऐसे लिख दूं, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, जिसमें आई जे के बराबर नहीं है। तो देखो सर इसके अंदर आई जे के बराबर है, देखो 1 1 2 2 3 3, इसमें भी आई जे के बराबर नहीं है, इसमें भी आई जे के बराबर नहीं है। तो मैं कहूंगा उन सभी एलिमेंट्स को अगर मैं यहां पर जीरो मान लेता हूं, तो मेरे पास जो आव्यूह, जो मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स कौन सा बनने वाला है? यहां पर विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, यहां तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे यहां तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। अगर यहां तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग अब यहां से नेक्स्ट मैट्रिक्स की साइड आगे बढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए ये जो स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा डायगोनल से प्रेरित है या उससे इंस्पायर्ड है। अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ चीजें, सब कुछ नहीं, कुछ कुछ चीजें उससे जुड़ी हुई है। सर किस तरीके से उसके साथ जुड़ी हुई है जरा देखिएगा। मैं पहले एक मैट्रिक्स बना देता हूं यहां पर, फिर उसके बारे में यहां पर लिखने जाऊंगा। तो मैंने कहा सर देखिए ये आपके पास में एक डायगोनल मैट्रिक्स था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें 5 3 2 आपने लिखा था। अब मैं यहां लिख रहा हूं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो आपने कहा अरे सर ये जो मैट्रिक्स मेरे सामने आ रहा है, ये जो मैट्रिक्स मेरे सामने आ रहा है, इस मैट्रिक्स की खास बात है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, पर डायगोनल में भी एक स्पेशल पॉइंट लेकर आया है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए। मैंने कहा बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो विकर्ण में नहीं है वो जीरो होने चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन तो होगी इसमें, विकर्ण आव्यूह की कंडीशन तो होगी इसमें, लेकिन एक नई कंडीशन ऐड हो जाएगी और उस नई कंडीशन में बोला गया है कि जो भी अवयव विकर्ण में आ रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स डायगोनल में आ रहे हैं, उन सब का बराबर होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर अगर मैं इस बात को यहां पर लिखना चाहूं तो 100% आप यहां पर लिख सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे आप यहां पर? स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non-diagonal elements, all the non-diagonal elements are zero and all the non-diagonal elements are zero and diagonal elements
डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल known as scalar matrix, known as scalar matrix। तो हमने कहा कि सर अगर मैं इसको हिंदी में भी आप लोगों के सामने लिखना चाहूं तो आप कहेंगे वर्ग आव्यूह। आप क्या लिखेंगे यहां पे? वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव शून्य हो, सॉरी, विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, एक समान हो तथा विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है, जितने भी अवयव है वह सभी शून्य होंगे। इस, या फिर डायरेक्टली लिख दो ना, अदिश आव्यूह कहलाता है। सर इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? मैंने कहा इसको गणित की भाषा में लिखना और भी बढ़िया चीज है। सबसे पहली चीज आपने कहा कि सर ये पार्ट ये जीरो होना चाहिए, सर ये पार्ट ये जीरो होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको कैसे लिख सकता हूं? तो आप लिखोगे यहां पर ए आई जे बराबर जीरो। कब? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है सर। दूसरी बड़ी बात, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा ए आई जे इक्वल्स टू कांस्टेंट के। कब? जब आपका आई जे के बराबर है, जब आपका आई जे के बराबर है। ये दो कंडीशन इस बार आ गई है। अभी तक एक ही कंडीशन आप देख रहे थे, पर इस बार दो कंडीशन आपके पास है। ध्यान रखिएगा कि जहां आई जे के बराबर नहीं है वो जीरो, जहां आई जे के बराबर है वो के बराबर। अब के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -3 -4 3.2 कुछ भी हो सकता है। तो स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आया क्या होता है? अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स के साथ साथ यह बात भी आपको समझ में आनी चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स से अलग है, जो आपका अदिश आव्यूह है वो किस तरीके से विकर्ण आव्यूह से अलग है। बोलेंगे एक बार सभी बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सभी बच्चे बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे सामने आ गया एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें आप बोल रहे हैं विकर्ण के अलावा, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, बाकी सारे अवयव जीरो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल में जो नंबर है वो बराबर बराबर होना चाहिए। अगर वो बराबर संख्या, अगर वो बराबर का नंबर 1 के बराबर है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे सर?
मैंने कहा देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से दर्शाया जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं इस बात से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर आइडेंटिटी आई से स्टार्ट हो रहा है तो इस तरीके से इसे दर्शाया जा रहा होगा। बिल्कुल दर्शाया जा रहा है। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चे इसकी डेफिनेशन के बारे में तो आप क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the non diagonal elements are zero and all the diagonal elements are equals to unity known as identity matrix, known as identity matrix। इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखें, इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखें, कैसे लिखेंगे? वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव 1 के बराबर हो तथा विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव, सभी अवयव 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो तत्समक आव्यूह कहलाता है। शुरुआत में क्योंकि आव्यूह है, मैट्रिक्स है, इससे जुड़े जो स्टेटमेंट्स है वो आप लोगों के सामने आ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स ऐसा नहीं है कि भाई थ्योरेटिकल होता है, लेकिन हाँ ये चीजें जो आ रही है ये पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो सर इस वाले हिस्से को देखो ये 0 है, इस वाले हिस्से को देखो ये 0 है। इन दोनों हिस्से को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो गणित की भाषा में कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है? बोला सर बहुत आसान है, आप लिखेंगे ए आई जे बराबर 0। कब? फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे। ए आई जे इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे। बस 2 कंडीशन लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व। 2 कंडीशन हमने लिखी और जो प्रॉब्लम है वो आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे, क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यस और नो? जो मैं देख पा रहा हूं उस हिसाब से तो देखिए आप समझ पा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूं उस हिसाब से तो आप लोग समझ पा रहे हैं। और अगर अगर कोई समस्या आ रही है तो बताओ।
सो आई थिंक इतना पॉइंट जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ गया होगा। तो सर यहां से अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो जब यहां से हम आगे बढ़े तो हमारे पास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आ गई है, और इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सममित आव्यूह। सर ये क्या होता है? देखिए मैं आपको समझाता हूं, अगर पहले इसका स्टेटमेंट लिखता हूं फिर समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कहेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स is known as symmetric matrix if AI equals to Aij equals to Aj for all I equals to j, या आप करो फॉर ऑल I कॉमा जे, सभी I कॉमा जे के लिए। सर ये बात समझ में नहीं है, मैंने कहा हिंदी में लिख देता हूं फिर समझाता हूं फिर दूसरी भाषा में भी लिखूंगा। देखिए एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए आई जे बराबर ए जे आई हो सभी आई कॉमा जे के लिए। सर एग्जाम्पल से समझाओ तो बात हमें ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। मैंने कहा जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दी गई है ए। अब इस मैट्रिक्स में यहां आपने लिखा A11, यहां आपने लिखा A12, यहां आपने लिखा A13, यहां आपने लिखा 21, यहां आपने लिखा 22, यहां आपने लिखा 23, यहां पर लिखा आपने 31, यह आ गया बच्चे 32, यहां पर आ गया 33। देखिए ये जो डायगोनल है इसके अंदर जब आप आई और जे को इंटरचेंज करेंगे, परस्पर बदलेंगे, जैसे मान लो A11 है, इसके 1 और 1 को चेंज करोगे तो यही तो आएगा वापस। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। A22 है, 22 ही आएगा वापस। A33 है, ये भी 33 ही आएगा। बोला हाँ सर। अब अगर मैं बात करूं A12, इसमें इंटरचेंज करोगे तो ये बन जाएगा 21 के बराबर, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये वाला अवयव, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो। A13 किसके बराबर होना चाहिए? 31 के। A23 किसके बराबर होना चाहिए? 32 के। तो उसे सिमेट्रिक या सममित आव्यूह कहा जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, एक बढ़िया सा एग्जांपल दे दो सर। तो मैंने कहा देखो यहां पर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं B, 1 5 6 5 2 7 6 7 9। सर सबसे पहले तो डायगोनल विकर्ण को साइड कर दो, इसका कोई लेना देना नहीं है यहां से, क्योंकि विकर्ण में तो 1 1 2 2 3 3 सब इंटरचेंज करने से कुछ नया आ नहीं रहा। लेकिन अगर विकर्ण को मैं साइड करके ये कहूं कि जो 1 2 वाला एलिमेंट है वो 2 1 के बराबर होना चाहिए, है? बोला बिल्कुल है सर। जो 1 3 वाला एलिमेंट है वो 3 1 के बराबर होना चाहिए, है? मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल है। जो 2 3 वाला एलिमेंट है वो 3 2 के बराबर होना चाहिए, बोला है, 100% है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर ये तो सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो बी है, बी जो है वो क्या है? एक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है।
चीज को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। बोला कैसे सर? एक्चुअल में अगर इस मैट्रिक्स के अंदर ये जो रो और कॉलम है, पंक्ति और स्तंभ है, इनको अगर इंटरचेंज कर दूं, परस्पर बदल दूं, कैसे बदलोगे सर? जैसे ये फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है इसको बना दिया मैंने कॉलम। ये जो सेकंड रो है 5 2 7, इसको मैंने बना दिया कॉलम। ये जो थर्ड रो है 6 7 9, 6 7, इसको बना दिया कॉलम। तो इसको बोला जाता है ट्रांसपोज। क्या बोलते हो इसको आप? इसको बोलता हूं बेटा मैं ट्रांसपोज ऑफ बी। और मजेदार बात देखो कि जब बी का ट्रांसपोज किया तब भी वही मैट्रिक्स आ रही है। तो बोला जाता है बेटा, ध्यान से समझना, जो स्टेटमेंट दे रहा हूं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफ ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू बी, अब आप कहोगे सर इसमें ए लिख दो ना, बी से कंफ्यूजन होता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए, देन, और अच्छा स्टेटमेंट लिख देता हूं यार, ए इज said to be symmetric matrix if transpose of A बराबर A। A एक सममित आव्यूह होगा यदि AT इक्वल्स टू A हो। यदि AT इक्वल्स टू A हो। बताएं, मुझे लगता है यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बिना किसी, अरे ये क्या हो गया, बिना किसी कंफ्यूजन के ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? थोड़ा कमेंट्स कम आ रहे हैं यार आप लोगों के, ऐसा क्यों? कमेंट्स कम नहीं आने चाहिए, कमेंट्स तो भरपूर आने चाहिए। रवि प्रकाश, राज प्रकाश, पौर विश्नोई, श्रेया पाठक, रजनीश, अभिषेक, नकली मोदी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। इसी तरह का एक और मैट्रिक्स होता है, इसी तरह का हमारे पास एक और मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को बोला जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोला सर ये क्या होता है? इसको भी आप 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले लिखना सिखाता हूं, फिर उसके बाद में उसको समझा भी दूंगा। तो आप कहेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if Aij equals to minus of Aj। किसके लिए? फॉर ऑल I, J। सर इसकी भाषा का रूपांतरण कर दो। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि Aij इक्वल्स टू माइनस Aj
सभी आई और जे के लिए, सभी आई और जे के लिए। मैंने कहा ठीक है सर। सर इसको एक बार आप थोड़ा सा और दूसरी भाषा में लिख दो, फिर मैं दोनों एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric। ये विषम सममित वर्ड लिखना मैं भूल गया, मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगा। आप लोग बता दिया करो, ऐसी कोई प्रिंटिंग एरर हो जाए। विषम सममित, कारण क्या है? मैं दो दो भाषाओं में आपको बता रहा हूं ना, तो कभी कभार वर्ड इधर उधर हो जाता है। इज सेड टू बी स्क्यू symmetric matrix if transpose of A equals to माइनस, चल जा भाई, माइनस ए। एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ट्रांसपोज ऑफ ए टी इक्वल्स टू ए हो जाए, माइनस ए हो जाए। अब समझाओ सर इसको। देखो अब इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ए एक मैट्रिक्स लिया और मैंने लिखा यहां पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित आव्यूह बनना है तो क्या क्या इसको फुलफिल करना पड़ेगा? बोला सर सबसे पहले तो विकर्ण डायगोनल को एक बार साइड में कर दो, बाकी की चर्चा कर लो। तो मैंने कहा सर A12 को माइनस ऑफ A21 के बराबर होना चाहिए, A13 को माइनस ऑफ A31 के बराबर होना चाहिए, A23 को माइनस ऑफ 32 के बराबर होना चाहिए। बोलो सर अब मैंने कहा अब डायगोनल का मैटर ले लेते हैं, A11 को माइनस ऑफ A11 के बराबर होना चाहिए। क्यों? आई जे बराबर माइनस जे आई, पिछली बार माइनस नहीं था। A22 को माइनस ऑफ 22 के बराबर होना चाहिए और A33 को माइनस ऑफ 33 के बराबर होना चाहिए। और जैसे मैंने ये लिखा कुछ बच्चों के कान खड़े हो गए, बोला ये क्या बात कर रहे हो सर? मान लीजिए A11 है 5, 5 माइनस 5 के बराबर कैसे हो सकता है? 5 जो है वो माइनस 5 के बराबर कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ यार ये क्वेश्चन तो है कि भाई 5 माइनस 5 के बराबर कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब ओनली एंड ओनली पॉसिबल, सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब A11 बराबर A22 बराबर A33 बराबर 0। जब ये तीनों 0 हो जाएंगे ना बेटा तभी, क्योंकि 0 ही माइनस 0 के बराबर हो सकता है, 1 कभी भी माइनस 1 के बराबर नहीं हो सकता, 2 कभी भी माइनस 2 के बराबर नहीं हो सकता, सिर्फ 0 ही माइनस 0 के बराबर हो सकता है। इसलिए जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, विषम सममित आव्यूह होता है, उसके अंदर इस बात का ध्यान रखिए कि जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, उसमें आने वाले एलिमेंट्स, उसमें आने वाले अवयव सभी 0 होते हैं। तो यहां से एक बहुत ही प्यारी बात हमारे सामने निकल कर आई है। बोलो सर क्या है वो चीज? तो आप कहेंगे यहां पर डायगोनल एलिमेंट्स
diagonal elements of skew symmetric matrix are always zero. विकर्ण अवयव विषम सममित आव्यूह के, या फिर सेंटेंस को और अच्छे से लिख देता हूं, विषम सममित आव्यूह के विकर्ण अवयव हमेशा शून्य होते हैं। सर क्या मीनिंग है इसका? मैंने कहा जैसे मान लीजिए अगर मैं एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित बनाने जा रहा हूं तो कैसे बनाऊंगा? बोला ये 0 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा। अगर ये 5 है तो इसको -5 होना पड़ेगा। जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, उसमें तो सब 0 होगा। ये 6 है तो इसको -6 होना पड़ेगा। अगर ये -1 है तो इसको +1 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस बार आपको बोला गया है कि ये बराबर नहीं, ये माइनस साइन के साथ मिलेंगे आपको। तो 6 के जोड़ीदार जो होगा -6, -1 में जब माइनस दोगे तो वो +1 हो जाएगा। ऐसे जोड़ी बननी चाहिए। तो पिछले केस में जोड़ियां बन रही थी एकदम बराबर वाली चीज है कि 5 और 5, 6 और 6, 1 और 1। इस बार जो जोड़ी बन रही है वो आ रही है विद नेगेटिव साइन। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पर सामने वाले के पास एक नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ भाई है वो नेगेटिव साइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहां से इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि सर देखिए यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि आपने डायगोनल एलिमेंट को क्या लिया है? 0 लिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, मैंने इसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज की खास बात क्या है? पहली रो को, पहली पंक्ति को पहला कॉलम यानी पहला स्तंभ बना दो, दूसरे रो को दूसरा कॉलम यानी स्तंभ बना दिया। सेम फॉर थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम तीसरा स्तंभ बना दिया। क्या ये ए के बराबर है? नहीं सर। अगर इसमें से एक -1 बाहर ले लेता हूं तो सभी एलिमेंट में से माइनस बाहर आ जाता है, तो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 5 हो जाएगा, -6 6 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा, 0 एज इट इज, ये -1, सबका साइन बदल जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। सर ये तो ए मैट्रिक्स बन गया। मैंने कहा हाँ। तो देखिए AT बराबर कौन आ गया? -A। AT बराबर कौन आ गया? -A। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा ही होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा ही होता है। जब आप उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के नहीं, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के बराबर आ जाता है। उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के बराबर आ जाता है। बोला जी सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे हमने इस चीज को देखा, हमारे दिमाग में एक और बहुत बड़ी चीज निकल कर आई। और वो क्या निकल कर आई? बोला सर अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखूं तो ये तीनों तो 0 है। 5 जुड़ेगा -5 में, 6 जुड़ेगा -6 में, -1 जुड़ेगा 1 में, ये तो सब 0 हो गया। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a skew symmetric a skew symmetric matrix is always 0। क्लियर है? बोला हाँ सर। सर इसको अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? किसी
विषम सममित आव्यूह के सभी अवयवों का योग 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होता है। यही काम किया हमने। तो मुझे क्या लगता है यहां पर कि इतनी बात जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्राइमरी स्टेज पर आपको इतने टाइप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राइमरी स्टेज पर आपको इतने टाइप्स की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आपको यह आइडिया लग जाए कि मैट्रिक्स कौन कौन सी होती है। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे और उम्मीद कर रहे हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे यदि आप बीसीसीएलई एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर कंटेंट के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को डाउनलोड करना होगा हमारी एप्लीकेशन इजी प्रेप, जहां पर आपको 3 तरह के कोर्सेज दिखाई देंगे। एक रिकॉर्डेड बैच होगा जो सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उनकी पीडीएफ भी वहां पर मिलने वाली है। दूसरा जो बैच है आपका वो है लाइव बैच, और इस लाइव बैच के अंदर आपको कंप्लीट कंटेंट वापस से लाइव पढ़ाया जाएगा, जिनकी बाद में आप रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स, साथ के साथ आपको पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाए जाएंगे इसके अंदर, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ में 30 से ज्यादा जो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो एप्लीकेशन पर आपको अभी सिर्फ 1499 रुपए में मिल रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सबसे प्रीमियम बैच है जिसको हम प्लस बैच बोल रहे हैं, ये आपको 1999 रुपए में मिलेगा। इसके अंदर आपको कंप्लीट जो लाइव बैच है, यानी ये कंप्लीट फीचर, इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक ई बुक, जिसके साथ साथ आपको 70 से ज्यादा टेस्ट मिलने वाले हैं। और मैं आपको इसके साथ एक और चीज बता देता हूं कि इसमें आपको टॉपिक वाइज अलग से प्रैक्टिस शीट भी मिलती है। सबसे बेस्ट बैच है, सबसे ज्यादा रैंकर्स इसी बैच से आपको देखने को मिलेंगे। अगर तीनों में से किसी भी बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने बीसीसीएलई की तैयारी इजी प्रेप से ही शुरू करेंगे। मिलते हैं आप सभी बच्चों से लाइव क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच।